ये हैं 12 सच्ची डरावनी कहानियां जो लोगों ने रेडिट पर अपने अनुभव के तौर पर शेयर की हैं। कहीं अजीब आवाजें, कहीं अनजान चेहरे और कहीं ऐसे पल जो इंसानों से ही सबसे ज्यादा डर लगता है। हर कहानी आपको याद दिलाएगी कि डर हमेशा परछाइयों में ही नहीं, कभी-कभी हमारे आसपास भी छुपा होता है। कहानी नंबर 1। रेडिट के सबरेडिट r/लेट्स नॉट मीट पर एक यूजर ने अपनी जिंदगी का सबसे अजीब और डरावना अनुभव शेयर किया। उसने लिखा कि ये कई साल पहले की बात है, जब वो देर रात करीब 2 बजे शहर की सुनसान सड़कों पर टहलने निकला था। वो अक्सर अनिद्रा के कारण देर रात घूमने निकलता था और उस रात भी मौसम ठंडा और शांत था। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं और उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। चलते चलते उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो लंबा और पतला था, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, काली पतलून, सफ़ेद शर्ट और ऊपर एक हल्की जैकेट। लेकिन सबसे अजीब था उसका चेहरा। वो आदमी एकदम सीधा खड़ा था और उसके होंठों पर एक चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान चिपकी हुई थी। कोई साधारण मुस्कान नहीं, ऐसी मुस्कान जैसे किसी ने चेहरा खींचकर स्थायी रूप से हंसी में जकड़ दिया हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई नशे में धुत इंसान है, लेकिन फिर उसने देखा कि वो आदमी अचानक एक अजीब तरीके से चलना शुरू कर देता है। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो अपने पैरों को बड़े बड़े घुमाव में आगे फेंकते हुए जैसे किसी अजीब नृत्य की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं और मुस्कान बिना हिले डुले वहीं जमी हुई थी। यूजर ने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ सेकंड बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब सीधा खड़ा था, फिर से एकदम स्थिर, जैसे किसी मूर्ति की तरह, और उसी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, बस दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने सोचा कि अब तेजी से आगे बढ़कर घर के करीब पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अचानक उसने सड़क की दूसरी तरफ से वही आदमी फिर से चलता देखा। नहीं, दौड़ता नहीं, बल्कि वही अजीब घुमावदार कदम, लेकिन इस बार तेजी से। उसकी हरकतें बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही थीं, बल्कि किसी कठपुतली की तरह थीं। यूजर को डर लगने लगा कि कहीं ये पीछा न कर रहा हो। उसने सड़क पार करके एक रोशन और भीड़-भाड़ वाली गली की तरफ भागना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब सड़क के कोने पर था, फिर से स्थिर, वही मुस्कान, वही चौड़ी आंखें। उसने कभी आवाज नहीं की, कुछ बोला नहीं, बस लगातार उसे देखता रहा। जब यूजर आखिरकार एक खुली दुकान के पास पहुंचा, तो वो रुक गया और धीरे धीरे सांसें संभालने लगा। चारों तरफ नजर दौड़ाई, वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घर लौटने तक कई बार पीछे देखा, लेकिन वो कभी फिर नहीं दिखा। उस रात के बाद उसने कभी देर रात अकेले टहलने की हिम्मत नहीं की। इस थ्रेड पर कई लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें भी ऐसे स्माइलिंग मैन जैसे अजीबोगरीब लोगों से सामना हुआ है, जिनकी मुस्कान अस्वाभाविक और डरावनी होती है। कुछ ने कहा कि ये किसी मानसिक बीमारी या नशे का असर हो सकता है, तो कुछ ने इसे पूरी तरह अलौकिक अनुभव बताया। कई लोगों ने लेखक को चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में पुलिस को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति खतरनाक हो सकती थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी मुस्कान के पीछे क्या छिपा है, ये कोई नहीं जानता। वो किसी पागल का खेल हो सकता है या किसी शिकारी का तरीका, जो पहले तुम्हें डर में जकड़ता है और फिर हमला करता है। सोचो, अगर उस रात यूजर दुकान तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या वो मुस्कान आखिरी चीज होती जो उसने देखी? शायद हाँ। और शायद तब हम आज ये कहानी किसी गुमशुदा शख्स की फाइल में पढ़ रहे होते। कहानी नंबर 2। रेडिट के सबरेडिट r/नो स्लीप पर एक यूजर ने एक ऐसी घटना शेयर की जो सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका डर हड्डियों तक उतर जाता है। उसने लिखा कि ये कुछ साल पहले की बात है, जब वो रोजाना एक ही रूट पर ऑफिस जाता था। सुबह की रूटीन लगभग एक जैसी: जागना, तैयार होना, कार में बैठना और फिर ट्रैफिक के बीच अपने ऑफिस पहुंचना। ये सब इतना आदतन हो चुका था कि कई बार उसे सफर का आधा हिस्सा याद ही नहीं रहता था, जैसे दिमाग ऑटो पायलट मोड पर हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने घर से निकलकर कार चलाई और अगले कुछ मिनटों में वो जैसे होश में आया, पहले से कई किलोमीटर दूर एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। उसे याद नहीं था कि बीच का रास्ता उसने कैसे तय किया, लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी।
उसने खुद को समझाया कि शायद थकान के कारण दिमाग भटक गया। लेकिन फिर एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। कार की पिछली सीट पर एक हल्की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई चीज खिसकी हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, खाली सीट। फिर भी उसे लगा कि एक हल्की सी सांस की आवाज आई थी। उसने सोचकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। तभी उसने ध्यान दिया कि उसके बगल वाली यात्री सीट पर, जो सुबह खाली थी, अब वहां एक पुराना खिलौना रखा हुआ था। एक गंदा, फटा हुआ टेडी बियर, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी टेढ़ी होकर उसे देख रही थी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। सड़क पर कोई नहीं, आसपास कोई घर नहीं, सिर्फ वीरानी। घबराकर उसने टेडी को उठाकर बाहर फेंका और तेजी से कार दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही अगला मोड़ आया, उसकी सांस रुक गई। वहां सड़क के किनारे वही टेडी बियर पड़ा था, लेकिन अब उसके गंदे कपड़े खून से सने हुए थे और उसका फटा चेहरा एक अजीब मुस्कान में खिंचा हुआ लग रहा था। वो डर के मारे सीधे ऑफिस नहीं गया, बल्कि एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाकर कार रोकी। पीछे मुड़कर देखा, पिछली सीट फिर से खाली थी। उसने उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद कभी अकेले गाड़ी नहीं चलाई। थ्रेड पर कई यूजर्स ने लिखा कि उन्हें भी ऑटो पायलट मोड में ड्राइव करते हुए अजीब चीजें महसूस हुई हैं। कुछ ने दावा किया कि ये माइक्रो स्लीप का असर होता है, तो कुछ ने कहा कि शायद ये समय और स्थान के साथ खेल करने वाली कोई अलौकिक शक्ति है। और अगर सच में कोई ताकत हमारे होश खोने के उस छोटे से समय में हमारे आसपास आती है, तो क्या पता कितनी बार हमने अकेले सफर करते हुए किसी को साथ बिठा लिया हो, बिना जाने। शायद वो सिर्फ देखता है या फिर इंतजार करता है कि कब हमारा सफर आखिरी सफर बन जाए। कहानी नंबर 3। रेडिट के सबरेडिट r/नो-स्लीप पर एक लंबी और डरावनी कहानी शेयर हुई थी, जिसका नाम था बोरास्का। लेखक ने लिखा कि ये उसके बचपन के दिनों की बात है, जब वो अपने परिवार के साथ मिजोरी के एक छोटे शांत से कस्बे में शिफ्ट हुआ था। पहली नज़र में ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। घने जंगल, साफ आसमान और ऐसे पड़ोसी जो हर नए चेहरे का गर्मजोशी से स्वागत करते थे। लेकिन इस कस्बे के बारे में एक अनकही सच्चाई थी, जिसे कोई खुलकर नहीं बताता था। वो और उसके दोस्त कायल और किम्बरली जंगल में अक्सर खेलने जाते थे। एक दिन उन्हें गांव के बच्चों से स्क्रीमिंग वैली के बारे में सुनने को मिला। कहा जाता था कि वहां से अजीब चीखने की आवाजें आती हैं और जो भी वहां ज्यादा देर रुका वो फिर पहले जैसा नहीं रहा। बच्चों ने ये भी बताया कि कस्बे में एक पुरानी खान है और साल में कुछ बार गांव के लोग बोरास्का नाम का कोई त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये जश्न अजीब था, क्योंकि इसके बाद अक्सर गांव की कोई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। पहले तो उन्होंने इसे बच्चों की डरावनी कहानी समझा, लेकिन फिर एक दिन किम्बरली की बड़ी बहन अचानक लापता हो गई। पुलिस ने बस यही कहा कि वो शहर छोड़कर चली गई है, लेकिन परिवार को यकीन था कि ऐसा नहीं है। तीनों दोस्तों ने सच्चाई जानने का फैसला किया और जंगल में गहराई तक गए, जहां पुरानी खान थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें दीवारों पर अजीब निशान और जंग लगे औजार मिले। हवा भारी और बदबूदार थी। फिर गहराई में एक कमरे में उन्हें लोहे के पुराने पिंजरे और फटे पुराने कपड़े मिले, कुछ इतने छोटे कि साफ था कि वे बच्चों के थे। अचानक पीछे से धीमे धीमे कदमों की आहट आने लगी। वे डर के मारे भागे, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा एक लंबा आदमी गंदे कपड़ों में, हाथ में जंग लगी चेन घुमाता हुआ बस उन्हें देख रहा था। गांव लौटकर उन्होंने ये सब किसी को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बड़े ने या तो अनसुना कर दिया या उन्हें चुप करवा दिया। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि पूरा गांव इस रहस्य में शामिल है। बोरास्का कोई त्योहार नहीं, बल्कि एक ढका छुपा समझौता था, जिसमें कस्बे की गुमशुदगियों का राज हमेशा दफन रहता था। थ्रेड पर लोगों ने लिखा कि ये कहानी पढ़ने के बाद उन्हें हफ्तों तक नींद नहीं आई। कईयों ने कहा कि ये किसी सच्ची घटना से प्रेरित लगती है, क्योंकि ऐसे छोटे कस्बों में सचमुच ऐसे अंधेरे रहस्य छुपे होते हैं। और अगर सोचो, तुम्हारे अपने शहर में भी कोई ऐसा जंगल, कोई ऐसी वीरान जगह हो जहां जाने से लोग मना करते हों, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वहां कुछ नहीं है? या फिर तुम्हारा भी कस्बा, तुम्हारे भी पड़ोसी किसी ऐसे रहस्य के रक्षक हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते? कहानी नंबर 4। रेडिट के सबरेडिट r/नो-स्लीप पर एक यूजर ने कहानी शेयर की, जिसका शीर्षक था माई डेड गर्लफ्रेंड कीप्स मैसेजिंग मी ऑन फेसबुक।
उसने लिखा कि उसकी गर्लफ्रेंड एमिली की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। हादसा भयानक था और वो महीनों तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सका। लेकिन एक दिन एमिली के फेसबुक अकाउंट से उसे मैसेज आने लगे। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ये मैसेज पुराने चैट के बीच में आते, जैसे वो पिछले कुछ सालों की बातचीत को वहीं से आगे बढ़ा रही हो। कभी बस हे या क्या कर रहे हो जैसे साधारण मैसेज, और कभी उनके पुराने चैट के बिल्कुल खास पलों का जिक्र। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन फिर मैसेज में उसकी मौत वाली रात की बातें आने लगी। एक बार एमिली के अकाउंट से उसे एक फोटो भेजी गई, उसके बेडरूम की, जो अभी के समय की थी। उस फोटो में वो खुद सो रहा था। वो पसीने से तरबतर उठ बैठा और पूरी रात लाइट जलाकर जागता रहा। उसने फेसबुक को रिपोर्ट किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दोस्तों ने कहा कि ये कोई बीमार मजाक कर रहा है, लेकिन अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग्स बदली नहीं गई थीं और लॉगिन लोकेशन हर बार वही थी, जिस शहर में एमिली दफनाई गई थी। एक रात उसने हिम्मत करके रिप्लाई किया, तुम कौन हो? जवाब आया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? इसके बाद कई मैसेज आए, जिनमें उसके बचपन, उसके घर और उसके सबसे डरावने राजों के बारे में बातें थीं। ऐसी बातें जो सिर्फ एमिली को पता थीं। आखिरी मैसेज में बस इतना लिखा था, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं। उसने डर के मारे पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका और दरवाजे पर गीले पैरों के निशान, जो घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। थ्रेड पर लोगों ने इस कहानी को रेडिट की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली पोस्ट कहा। कुछ का मानना था कि यह कोई बहुत अच्छा हैकर था जो लेखक के निजी डेटा से खेल रहा था, लेकिन कईयों ने कहा कि यह टेक्निक के जरिए मृतकों का संपर्क करने का एक और सबूत है। और अगर यह सच है तो सोचो, हम रोज जो चैट, फोटो और वॉइस नोट इंटरनेट पर छोड़ते हैं, क्या वो कभी सच में मिटते हैं, या फिर वो भी किसी दिन हमारे चले जाने के बाद हमें जवाब देने लगेंगे? कहानी नंबर 5। रेडिट के सब रेडिट r/पैरानॉर्मल पर एक यूजर ने अपना अनुभव शेयर किया, जिसे पढ़कर कई लोग रात भर सो नहीं पाए। उसने लिखा कि ये घटना तब हुई जब वो अपने परिवार के साथ एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल घर किराए पर लेकर रहने गया। घर खूबसूरत था, लेकिन उसमें अजीब सी नमी और एक पुराना सीलन भरा गंध हमेशा रहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने कहा कि उसमें बस पुराने फर्नीचर और कबाड़ रखा है और वहां जाने की जरूरत नहीं। कुछ हफ्तों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात में हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। दरवाजों के पीछे से फुसफुसाने जैसी आवाजें आती और कभी-कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य चीज पास से गुजर गई। एक रात यूजर की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में अंधेरे के बीच दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो बुरी तरह डर गया और लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगले दिन उसने हिम्मत करके ऊपर का बंद कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, सीलन और सड़ांध की तीखी बदबू कमरे में फैल गई। अंदर पुराने फर्नीचर, टूटे शीशे और धूल से ढकी चीजें थीं, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर एक बच्चे की उंगली के निशान, जो लाल रंग से बने हुए लग रहे थे, और ऊपर लिखा था, आई स्टिल लिव हियर। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन उसी रात उसकी बेटी चिल्लाकर उठी। उसने कहा कि एक छोटा बच्चा उसके बिस्तर के पास खड़ा था, जिसने उससे फुसफुसाकर कहा, वो हमें यहां से जाने नहीं देगा। थ्रेड पर कई लोगों ने कहा कि ये एक क्लासिक रेजिड्यूल हॉन्टिंग का केस लगता है, जिसमें किसी जगह की पुरानी त्रासदी की ऊर्जा हमेशा के लिए फंस जाती है। लेकिन कुछ ने कहा कि ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि किसी दुष्ट सत्ता का काम है, जो परिवार को डराकर वहां रोके रखना चाहती है। और सोचो, अगर वो कमरा अभी भी किसी के लिए घर है, तो क्या बाहर जाना ही काफी होगा, या फिर जो वहां रहता है वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे नए घर तक भी आ सकता है? कहानी नंबर 6। रेडिट के सब रेडिट r/नो-स्लीप पर एक यूजर ने लिखा कि उसके साथ जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी को उलट कर रख दिया। वो एक छोटे शहर में नया नया आया था और किराए के लिए एक सस्ता अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। उसे एक बिल्डिंग में एकदम फिट जगह मिल गई, साफ सुथरी, शांत
और बाकी रेंट से आधी कीमत पर। मकान मालिक ने जल्दी में बस इतना कहा, रात में खिड़की बंद रखना। उसे ये अजीब लगा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। पहली कुछ रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, लेकिन चौथी रात करीब 2 बजे उसने खिड़की के पास धीमे धीमे खरोचने की आवाज सुनी। लगा शायद कोई बिल्ली होगी। वो देखने गया, लेकिन बाहर अंधेरा था और कुछ नजर न आया। अगली रात वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार खरोचने के साथ धीमी गहरी आवाज भी आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसका नाम बोल रहा हो। वो ठिठक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश की, लेकिन 7वीं रात उसने गलती से खिड़की खुली छोड़ दी। करीब 3 बजे वो ठंडी हवा से जागा और देखा कि उसके कमरे में कोई खड़ा है, लंबा, पतला, बिल्कुल काला, जैसे उसकी परछाई जिंदा हो गई हो। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो चिल्लाया, लाइट ऑन की, और वो चीज गायब हो गई। अगली सुबह उसने मकान मालिक को सब बताया। मकान मालिक बस मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना खिड़की बंद रखना। पिछले किराएदार को वो चीज बहुत पसंद आ गई थी और अब शायद उसने तुम्हें भी देख लिया है। थ्रेड पर लोगों ने लिखा कि ये कहानी उन्हें विंडो मैन नाम की एक पुरानी लोक कथा की याद दिलाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर वो तुम्हें देख ले तो वो बार बार लौट कर आएगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ। और सोचो, अगर कभी तुम्हें आधी रात खिड़की पर खरोचने की आवाज सुनाई दे, तो क्या तुम देखने की हिम्मत करोगे, या फिर बस लाइट बुझाकर प्रार्थना करोगे कि जो बाहर है वो अंदर ना आ पाए। कहानी नंबर 7। रेडिट के सबरेडिट r/नो-स्लीप पर एक यूजर ने अपने बचपन की याद शेयर की, जिसे पढ़ के लगता है कि कभी-कभी डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। उसने लिखा कि जब वो 8 साल का था, तब उसका परिवार एक पुराने फार्म हाउस में रहने आया। घर के पीछे एक बड़ा सा खलिहान था, जो कई सालों से बंद पड़ा था। माँ बाप ने मना किया था कि वहां ना जाए, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा हमेशा खतरे से बड़ी होती है। एक दिन उसने और उसके बड़े भाई ने चुपके से खलिहान का ताला तोड़ दिया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में धूल तैर रही थी। पुराने औजार, टूटे बक्से और मकड़ी के जाले हर तरफ थे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, बीच में रखा एक लकड़ी का पुतला, जो इंसानी आकार का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक असली इंसान का मास्क लगा था। भाई ने मजाक में कहा कि ये किसी को डराने के लिए होगा, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, उन्हें पीछे से पुतले के गिरने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो पुतला पहले वाली जगह पर नहीं था। वो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, जैसे खुद ब खुद हिला हो। वे डर के भाग गए, लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। रात में सीढ़ियों पर किसी के भारी कदम, दरवाजे अपने आप खुलना और खलिहान की दिशा से आती धीमी बेसुरी सीटी की आवाज। एक रात वो जागा तो देखा कि उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और दरवाजे पर वही पुतला खड़ा था। मास्क की खाली आंखें सीधे उसकी ओर टिकी थीं। अगली सुबह पुतला गायब था। माता पिता ने इसे बच्चों का भ्रम कह के टाल दिया, लेकिन कई साल बाद जब वो घर बेच रहे थे, नए मालिक ने पूछा, वो पुतला खलियान में छोड़ देंगे या साथ ले जाएंगे? थ्रेड पर कई यूजर्स ने लिखा कि इस तरह के पुतले कई बार लोक कथाओं में स्पिरिट हाउस के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जहां आत्माएं बंधी रहती हैं, और अगर कोई उन्हें हिलाता है तो वो घर छोड़कर इंसानों का पीछा करना शुरू कर देती हैं। और अगर उस पुतले ने सच में तुम्हें देख लिया हो, तो शायद वो अब सिर्फ खलिहान का हिस्सा नहीं है। शायद वो तुम्हारे कमरे के अंधेरे कोनों में भी खड़ा है, बस सही वक्त का इंतजार करता हुआ। कहानी नंबर 8। रेडिट के सबरेडिट r/let's-not-meet पर एक यूजर ने एक ऐसी घटना बताई जो भूत प्रेत से नहीं, बल्कि असली इंसानों से जुड़े डर को सामने लाती है। वो कॉलेज में नया नया आया था और रोज शाम कैंपस के पास पार्क में दौड़ने जाता था। एक दिन हमेशा की तरह दौड़ते हुए उसने नोटिस किया कि एक आदमी बार बार उसे घूर रहा है।
वो लगभग 40-45 साल का होगा, दुबला पतला, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन था। शुरुआत में उसने अनदेखा किया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वही आदमी अलग अलग जगहों पर दिखने लगा। कभी कैंपस गेट के पास, कभी बस स्टॉप पर, और एक बार तो लाइब्रेरी के अंदर भी। हर बार उसकी नजरें सीधी उसी पर टिकी रहतीं। एक रात वो देर से पढ़ाई करके हॉस्टल लौट रहा था। सड़क सुनसान थी और लाइट्स कम थीं। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी लेकिन लगातार। उसने तेज चलना शुरू किया और कदम भी तेज हो गए। वो भागने लगा और पीछे से भी भागने की आवाज आने लगी। हॉस्टल के गेट तक पहुंचते ही उसने मुड़कर देखा, वही आदमी था, बस कुछ ही फीट की दूरी पर। उसका चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और हाथ में एक पुराना जंग लगा चाकू था। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास भागा, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। गार्ड ने कहा कि वो यहाँ कई बार रिपोर्ट सुन चुके हैं। कोई शख्स रात में स्टूडेंट्स का पीछा करता है, लेकिन कैमरों में कभी कैद नहीं होता। थ्रेड में लोगों ने इसे पढ़कर लिखा कि कभी कभी सबसे खतरनाक हॉरर स्टोरीज इंसानों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई अलौकिक नियम नहीं होते। वे तब तक पीछा करते हैं जब तक उनका काम पूरा न हो जाए। और सोचो, अगर वो तुम्हें चुन ले तो शायद तुम खुद भी नहीं जान पाओगे कि वो असली है या बस तुम्हारे डर में हमेशा मौजूद रहेगा। कहानी नंबर 9। रेडिट के सबरेडिट r/नो-स्लीप पर एक यूजर ने लिखा कि ये घटना उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद की है। वो एक पुराने लेकिन सस्ते अपार्टमेंट में आया था। जगह ठीक ठाक थी, बस बिल्डिंग में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। पहली रात उसने नोटिस किया कि बाथरूम की दीवार पर एक छोटा गोल सा ढक्कन था, जो पुराने एयर वेंट जैसा लग रहा था। उसे लगा कि यह शायद पहले के समय का डिजाइन होगा, तो ध्यान नहीं दिया। दूसरी रात जब वो शावर ले रहा था, उसे लगा कि वेंट के अंदर से हल्की फुसफुसाहट आ रही है। उसने कान लगाया तो जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो। उसने डर के मारे तुरंत बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद जिज्ञासा के चलते उसने उस ढक्कन को खोलने का सोचा। स्क्रू घुमाते ही बदबू का तेज झोंका आया, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ चुका हो। अंदर एक अंधेरी तंग सुरंग थी जो सीधा ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। टॉर्च डालकर देखा तो दीवारों पर गंदगी और खून जैसे सूखे लाल धब्बे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ऊपर की तरफ सुरंग के बिल्कुल अंत में किसी के चेहरे की एक झलक मिली। पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होंठ पर एक टेढ़ी मुस्कान। वो घबरा गया, ढक्कन बंद किया और तुरंत बाहर चला गया। लेकिन उसी रात सोते समय उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई झुका हुआ है। सांसों की धीमी आवाज सुनाई दी और कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम्हें पता है मैं कहाँ हूं। थ्रेड पर कई यूजर्स ने लिखा कि यह किसी क्रॉल स्पेस इंट्रूडर जैसा मामला लगता है, जहां कोई महीनों तक बिल्डिंग के वेंट या सुरंगों में छुपकर रहता है। लेकिन कुछ का कहना था कि उस चेहरे का वर्णन इंसानी नहीं था, और शायद जो भी था वो अब भी उसी फ्लैट में रह रहा है। और अगर तुम्हारे घर में भी कोई पुराना वेंट या ढक्कन है, तो क्या तुम हिम्मत करोगे उसे खोलने की, या फिर उसे बंद ही रहने दोगे, ताकि जो भी उसके पीछे है वहीं कैद रहे। कहानी नंबर 10। रेडिट के सब रेडिट आर ऑन पैरानॉर्मल पर एक यूजर ने अपनी दादी के पुराने घर में बिताई गई गर्मियों की छुट्टियों की कहानी लिखी। एक ऐसी कहानी जिसने उसके बचपन के गांव वाले दिनों की मासूम यादों को हमेशा के लिए डर में बदल दिया। वो हर साल गांव जाता था, जहां उसकी दादी का 100 साल पुराना बड़ा सा हवेली जैसा घर था। घर के चारों ओर ऊंची दीवारें और बीच में एक आंगन था। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जिसे हमेशा ताला लगा रहता था। दादी कहती थीं कि वहां अनचाही चीजें हैं और कोई भी बच्चा उस कमरे के पास ना जाए। एक दिन खेलते खेलते उसने देखा कि उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। जिज्ञासा में वो अंदर चला गया। कमरा धूल और मकड़ी के जाल से भरा था, लेकिन दीवारों पे पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, काले सफेद फोटो जिनमें अजीब सी भावहीन शक्ल वाले लोग थे। सबसे अजीब ये कि लगभग हर फोटो में एक छोटी लड़की मौजूद थी और उसकी आंखें हमेशा सीधे कैमरे के बजाय किसी और दिशा में देख रही थीं। जैसे ही उसने एक तस्वीर को छुआ, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, वो वही छोटी लड़की थी जो तस्वीरों में थी।
उसकी आंखें गहरी काली, चेहरे पर अजीब उदासी और होठों से बस एक वाक्य निकला, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। वो डर के मारे चिल्लाया और अगले ही पल खुद को आंगन में पाया। कोई समझ नहीं पाया कि वो वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उस दिन के बाद जब भी वो घर में अकेला होता, उसे लगता कि कोई कोने से उसे देख रहा है। थ्रेड में लोगों ने कहा कि ये अटैच स्पिरिट का मामला हो सकता है, एक ऐसी आत्मा जो किसी वस्तु, जगह या परिवार से पीढ़ियों तक जुड़ी रहती है, और अगर उस आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया तो वो सिर्फ एक बार मिलने पर ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। और सोचो, अगर कभी तुम्हारी पुरानी पारिवारिक तस्वीरों में कोई चेहरा तुम्हें घूरता हुआ मिले जिसे तुमने कभी देखा ही ना हो, तो क्या तुम उसे नजरअंदाज कर पाओगे? कहानी नंबर 11। रेडिट के सबरेडिट r/नो-स्लीप पर एक यूजर ने लिखा कि ये घटना तब की है जब वो एक छोटे से कस्बे में ट्रक ड्राइवर के तौर पर रात की ड्यूटी करता था। उसकी रूट में एक पुराना सुनसान हाईवे आता था जहां शायद ही कोई गाड़ी गुजरती थी। एक रात करीब 2:30 बजे वो उसी हाईवे पर जा रहा था जब उसने देखा कि आगे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी जैसी ड्रेस, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट पीड़ित है, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, वो औरत अचानक सड़क के बीच में आ गई। उसने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन टक्कर होने से पहले ही वो औरत गायब हो गई। दिल तेजी से धड़कते हुए वो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद उसकी रियर व्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी। इस बार ट्रक के पीछे, बिल्कुल बीच सड़क पर, और उसका चेहरा अब ऊपर था, आंखें पूरी तरह काली और होंठों पर एक लंबी टेढ़ी मुस्कान। वो घबराकर स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन रेडियो पर अचानक स्टैटिक आवाज आने लगती है और उसमें से एक धीमी गहरी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम रुक नहीं पाओगे। कस्बे पहुंचकर उसने किसी को ये बात बताई तो वहां के एक बूढ़े मैकेनिक ने कहा, तुमने मिडनाइट ब्राइड देखी है? यहां कहते हैं कि वो उसी हाईवे पर मरने वाली दुल्हन की आत्मा है जो अकेले ड्राइव करने वालों के साथ जाती है जब तक वो उनकी आखिरी सवारी न बन जाए। और थ्रेड पर बहुत लोगों ने लिखा कि उन्होंने भी उसी हाईवे पर अजीब आकृतियां देखी हैं, और कुछ का कहना था कि अगर वो तुम्हें चुन ले तो चाहे तुम कहीं भी जाओ, वो तुम्हारे पीछे रहेगी जब तक वो तय ना कर ले कि तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है। और अगर अगली बार तुम किसी सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चला रहे हो, तो क्या तुम मिरर में देखने की हिम्मत करोगे? कहानी नंबर 12। रेडिट के सबरेडिट r/पैरानॉर्मल पर एक यूजर ने बताया कि वो बचपन में अपने परिवार के साथ एक झील किनारे बने कॉटेज में छुट्टियां बिताने गया था। झील बेहद शांत थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में तैरना मना है। वजह, झील के बीच में एक पुराना डूबा हुआ घंटाघर था, जिसकी घंटी कभी-कभी आधी रात को बजती थी, भले ही वो पानी के नीचे हो। पहली कुछ रातें ठीक रहीं, लेकिन एक रात करीब 1 बजे उसने साफ-साफ घंटी की आवाज सुनी। वो खिड़की से बाहर देखता है तो चांदनी में पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही थी, जैसे कोई बीच में खड़ा हो। उसने टॉर्च ऑन की और उस रोशनी में एक लंबा गीला सा आकृति दिखी, पानी से कमर तक बाहर, लेकिन चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। आकृति धीरे-धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। उसने डर के मारे पर्दा गिरा दिया और बिस्तर में घुस गया। अगली सुबह झील के किनारे गीले पैरों के निशान मिले, जो सीधे उनके कॉटेज के दरवाजे तक आते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने कहा, ये उस चर्च के पादरी की आत्मा है जो घंटाघर में डूब गया था। कहते हैं जो भी उसकी घंटी सुनता है तो उसे वो अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए झील के नीचे बुला ले जाता है। थ्रेड में कई लोगों ने लिखा कि डूबे हुए ढांचे अक्सर किसी न किसी तरह हॉन्टेड होते हैं, क्योंकि पानी में फंसी आत्माएं समय के साथ और भी बेचैन हो जाती हैं। और अगर कभी आधी रात को तुम्हें पानी के नीचे से घंटी की आवाज सुनाई दे, तो शायद अब किनारे पर खड़े रहना भी सुरक्षित न हो। अगर आपको ये कहानियां सुनना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई डरावनी कहानी लाएं तो आपको सबसे पहले पता चले।